बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीक जो है ये चैप्टर 1 किया था, अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टोग्राफी। इस बुक का इस बुक ये दिस बुक इज़ फ्रॉम क्रिस्टोफर बार। और चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। बेसिक हमने चीज़ें इसमें की थी कि बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। इसमें ट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमने किया था। इसी तरह फाइन साइफर और सीजर साइफर के बारे में पढ़ा था। कुछ क्रिप्ट एनालिसिस के बारे में। तो आज जो है हम इस बुक की जो पहली एक्सरसाइज है उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। तरीका ये होगा कि मैं ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं सारी प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं आपको हिंट जो है वो बता दूंगा कि किस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी और फिर आप उसे खुद करेंगे। तो जो पहली जो प्रॉब्लम है इसमें एक साइफर टेक्स्ट दिया गया है और आपको कहा गया है कि इसको आपने डिक्रिप्ट करना है। पहली चीज़ जो है वो ये कही गई है कि फ्रीक्वेंसी जो है हर लेटर की आपने कैलकुलेट करनी है। और जो में ये क्रिप्ट टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपने डिक्रिप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द रिलेटिव लेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। नोट दैट that the text is relatively short and that the letter frequency is in it might not perfectly align with that of the general uh, English language from the table। तो डिक्रिप्शन है तो हमने अब देखें, सबसे पहले तो ये जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस टेबल है वो हमने ये मैं एक दफ़ा फिर आपको शो कर देता हूँ। जो ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का टेबल था, ये हमने शो किया था। ये हमारे पास ये टेबल है। इसमें आप देखिए कि डिफरेंट लेटर्स की फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी मीन के जनरल कोई भी हम इंग्लिश पैराग्राफ कोई लिखते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो ई की होती है, ये तकरीबन 13% है। इसी तरह लेटर जो है वो टी है, उसकी फ्रीक्वेंसी 9% है। इस तरह लेटर ए है जिसकी तकरीबन 8% है। इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आपने करना है। उसके लिए जाहिर है सबसे पहले आपको काउंट करना पड़ेगा कि कितनी दफा कौन सा वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। तरीकाकार क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी हर एक लेटर की निकाल ले। जरूरी नहीं है कि जब आप उसे सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि जी लेटर जो है वो क्यू जो है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने ई सब्सटीट्यूट कर दिया। तो इसी तरह बाकी लेटर्स की भी आपने फ्रीक्वेंसी निकाली और सब्सटीट्यूट कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैसेज रीडेबल बने। इसका मतलब है कि आप सम टाइम होता है कि दो लेटर्स जो है उनकी सेम ही फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो तो जनरल रूल क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंसी एनालिसिस भी देखेंगे और फिर देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को भी कि ये यहाँ पर जो है क्या वो मैसेज रीडेबल बन रहा है। तो उसके लिए एक टेक्निक ये होती है कि आप छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उनको पहले डिक्रिप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए इस सेंटेंस में कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनकी लेंथ 1 है, जैसे ये एम है। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये डब्ल्यू है। तो हमें ये पता है कि जब ये सिंगल वर्ड स्टार्ट में होता है तो वो आ से भी स्टार्ट हो सकता है, आई से भी स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा तो कोई वर्ड नहीं है। इसी तरह अगर ये दरमियान में आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो आ होगा, जैसे दिस इज आ बुक। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे वर्ड जो है, जैसे लेंथ 1 के, ये लेंथ 2 के, लेंथ 3 के, तो इन वर्ड्स को हम जो है वो डिक्रिप्ट करते हैं। प्रोपोजिशंस हैं या इज आर एम जो है, इस तरह जो ग्रामेटिकल जो हमारे पास वर्ड्स हैं इनको हम पहले डिक्रिप्ट करते हैं। तो
मैंने आपके साथ लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आपने फ्रीक्वेंसी हर एक की निकालनी है। जाहिर है अगर ये पैरा पड़ा होगा तो मैनुअली तो निकालना मुश्किल होता है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए मैंने आपको एक कोड भी शेयर किया था, जो कि पेपल में था। तो उसमें आप इसको कॉपी करें और उसमें पेस्ट करें। मैंने ये आपके लिए ये किया हुआ था। तो आप अगर ये इसमें कॉपी पेस्ट करें तो आप देखिए कि ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो है वो सबका आ जाएगा कि जैसे ये ए की वैल्यू 5 टाइम रिपीट हो रही है। इस में आप देखें हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी निकल आए कि बी की फ्रीक्वेंसी 68 है। तो इसी तरह ये के है, एम की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 69 है। इसी तरह ये आर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 84 है। तो इस टेबल से हमें नजर आ रहा है तो सबसे ज्यादा जो लेटर रिपीट हो रहा है वो जो है वो 84 टाइम आर रिपीट हो रहा है। तो आर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो टेबल मैंने आपको दिखाया था उससे ही हमें पता चल गया कि आर को आपने सब्सटीट्यूट कर देना है ई के साथ, बिकॉज ई इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर। और उसके बाद अगली जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो बी की है, वो 68 है। तो वहां पर हमने ये देखा था कि सेकंड जो मोस्ट रिपीटेड लेटर था वो टी था। तो उसके तकरीबन जो है वो 9% थी। इसी तरह थर्ड जो था वो ए था। अब ए जो है यहाँ पर एम की वैल्यू 62 है। तो इसका मतलब एम इज द थर्ड मोस्ट रिपीटेड लेटर। तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास लेटर सेम सेम है उनकी फ्रीक्वेंसी। जैसे जे की वैल्यू 48 है, के की वैल्यू 49 है, इस तरह से और भी। तो इसी तरह आप तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि जो है, क्योंकि लेटर की फ्रीक्वेंसी सेम है तो सेम भी हो सकते हैं। तो हमें फिर बारी बारी वो है वैल्यूज पुट करनी है। तो आपने ये पहला हमारा टास्क ये था कि फ्रीक्वेंसी हमने सबकी कैलकुलेट करी। अब हम उस लेटर को उस प्रॉब्लम की तरफ वापस दोबारा आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे व्हाइट बोर्ड शेड करता हूँ। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस तो हमारे पास आ गई, हमारे पास टेबल भी आ गया। अब हम जो है वर्ड वो जो उसको हम जो है डिक्रिप्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज 1 है। ये हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो लेटर आर की आ रही है। तो हमने आर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तब पहले स्टेप में आपने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस निकाल लिया। फाइंड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ ईच लेटर। तो वो आपने अगर तो छोटा सा सेंटेंस है तो आप उसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो आर को अब आपने जब निकाल लिया तो आर जो है उसको आपने ई के साथ रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है। तो रीजन क्या है कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस टेबल हमें बता रहा है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट लेटर ई है। उसके बाद हमने दूसरा लेटर देखा कि वो बी है। तो बी को सेकंड फ्रीक्वेंट लेटर हमारे पास जो है वो टी है। तो इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया। इसी तरह जो थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर था वो एम था। तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल से देखा कि सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंसी ए की है। तो ए के साथ इसे रिप्लेस कर दिया। तो अब ये देखें ये हम सब्स्टिट्यूशन करते जा रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ लेटर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आपको पता चल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक उस प्रॉब्लम में एक था। अब वो बी पी आर था इस तरह से।
बार बार ये रिपीट वर्ड हुआ, तो इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें, तब देखिए बी की वैल्यू क्या है, टी है, और पी हमने मालूम करना है, और आर जो है इसकी वैल्यू ई है। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो वर्ड है ये दी होगा, ठीक है, टी पी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि पी की वैल्यू वो जो है वो एज होगी। तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, पी इज रिप्लेस्ड बाई एज, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी एनालिसिस टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि कुछ लेटर्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी अब सेम सेम आ रही है, तो फिर आप को वैल्यूज जो है वो बारी बारी पुट करके यहाँ देखनी होगी कि क्या वैल्यू वो सब्सटीट्यूट करे, तो रीडेबल जो है वो वर्ड बनते हैं। इसी तरह एक और आगे वर्ड है, ये आपके सेंटेंस में ये डब्ल्यू बी जो है ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डब्ल्यू हमें नहीं पता अभी तक, लेकिन बी का पता है। तो बी की वैल्यू अगर हम टी पुट कर दे, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, मोस्ट प्रोबेबली डब्ल्यू जो है ये दिस इज दिस साउंड टू बी इट, तो डब्ल्यू शुड बी आई, ठीक है। तो बेसिक में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं हम ये वैल्यूज जो है वो निकालते जा रहे हैं। तो W इज रिप्लेस्ड बाई आई। सिमिलरली आगे एक और वर्ड है MK, ठीक है, उस सेंटेंस में आ रहा होगा, तो M जो है वो A है, और ये जो है वो K है। तो यहाँ पर हमारे पास, सॉरी ये MI था, तो ये हमारे पास एक और वर्ड हमने उस सेंटेंस में स्टार्ट किया। तो छोटे छोटे वर्ड आपने देखने हैं और उसकी मदद से आप इसको डिक्रिप्ट करते जाएंगे। अब W की वैल्यू हमें पता है वो आई है, अब दो दफा आई आ गया, तो यहाँ पे आई क्या हो सकता है, आई की वैल्यू एस भी हो सकता है। आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे और देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली ये इज वर्ड है, तो आई जो है उसे आप रिप्लेस कर देंगे एस के साथ, एस। इसी तरह से आगे एक और वर्ड जो है वो एम के है, और m की वैल्यू जो है वो हमने डिक्रिप्ट की हुई है, दैट इज a, और ये k है। तो अब अगेन ये वर्ड क्या होना चाहिए, k की वैल्यू शुड बी, ये एन वर्ड होगा तो k विल बी रिप्लेस्ड बाय n। तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली भी इसी तरह इंग्लिश रीडेबल सेंटेंसेस से भी छोटे छोटे वर्ड्स को आप डिक्रिप्ट करते जाए, तो यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आगे एक और वर्ड है RMIT। तो अगेन आप वैल्यू रिप्लेस करें, तो R की वैल्यू जो है वो E है, M आपने डिक्रिप्ट किया हुआ है दैट इज A, और I जो है वो आपने किया हुआ दैट इज S। अब जो T है यहीं से ही हमें पता चल जाएगा T की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस इज द वर्ड इजी। तो इट मीन कि T जो है दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय सब्स्टिट्यूटेड बाय Y। तो हमने ये T जो है दिस इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Y। और इसी तरह से कंटिन्यू करें, तो एक और वर्ड मैंने चूज किया है वहां से, ये आपने वहां से चूज करें जो जिनकी मदद से आप डिक्रिप्शन आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह ये मैंने एक और वर्ड ये BMI क्यों किया है, तो यहाँ पर देखें B ऑलरेडी हमने किया हुआ दैट इज T, M ऑलरेडी हमें पता है दैट इज A, I ऑलरेडी हमने किया हुआ दैट इज S। अब Q आ जाएगा, तो Q क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर तो ये वर्ड क्या बन रहा है, फोर वर्ड का, तो इट मीन के ये क्यू जो है दिस इज एक टास्क है, TASK। तो क्यू शुड बी सब्सटीट्यूटेड बाय के। सिमिलरली कंटिन्यू अगर हम करें, एक और वर्ड जो है वो मैंने यहाँ पर ये चूज किया है MRMV।
पी, RMVP। तो अगेन अगर आप वैल्यूज पुट करें, आर ऑलरेडी नोन है, दैट इज ई, और एम जो है दैट इज ए, वी अभी अननोन है, पी की वैल्यू एच है, तो ये बता रहा है अपने में ही कि ये दिस वर्ड इज ईच। तो ईच ये कब आएगा? जब वी इज रिप्लेस्ड बाई पी। सिमिलरली एक और वर्ड है एम के डी, और एम की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर ए पुट कर दूं के एन है, और इसका मतलब ये डी बन जाएगा। तो डी इज एक्चुअली डी, तो डी इज डी, तो डी सेम ही है। इसी तरह से एक और वर्ड जो है वो है एल एम आई डब्ल्यू वी। अगेन यहाँ पे भी वैल्यू रिप्लेस करें, तो एल अभी अननोन है, एम की वैल्यू अगेन जो है वो ए है, आई की वैल्यू हमने एस पुट की हुई है, डब्ल्यू हमारे पास आई है, और जो वी है वो सी है। तो ये हमें बता रहा है कि एल क्या होना चाहिए, ये बेसिक वर्ड है, ठीक है, BASI, तो इट मीन एल शुड बी रिप्लेस्ड बाय बी। तो इस तरह से कंटिन्यू करें आप। देखिए मैंने आपके लिए काफ़ी ये 12 जो है अल्फ़ाबेट्स जो है वो निकाल लिए हैं। तो बाकी आपके पास 14 जो है वो चले हाफ में कर दे। तो एक और वर्ड करें के, एक और मैंने चूज किया KJB। तो के जो है दिस इज एन, जे अभी हमें अननोन है, इसको हमने ऐसे ही रखा। बी की वैल्यू जो है वो हमने ये टी रखी। तो अगेन ये देखिए ये हमें बता रहा है कि दिस वर्ड विल बी, जे शुड बी ओ, तो ये नॉट वर्ड बन गया। तो देखिए ये 13 वर्ड जो है वो मैंने आपके लिए डिक्रिप्ट कर दिए। इसी तरह बाकी 13 वर्ड्स हैं, वो इसी तरह से आप निकालते हैं, अब वो आसान होते जाएंगे, और इन दी एंड आप सब ने आपने उससे सब्स्टिट्यूट करना है और वो मैसेज में रिप्लेस करें। तो वो भी मैंने आपको एक साइट बताई थी क्रिप्ट टूल की, वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन करें तो वो सारा जो है वो रीडेबल मैसेज बन जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1 जो है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बैक टू इसी तरह हम अगर सेकंड एक्सरसाइज की तरफ जाए, तो एक्सरसाइज 2 जो है वो दोबारा से अगर मैं अगर बुक जो है वो open करूँ, ये हमारे पास बुक है, इसमें ये सेकंड एक्सरसाइज में आप देखें इसी तरह से ये एक मैसेज दिया गया, वी रिसीव द फॉलोइंग साइफर टेक्स्ट व्हिच वाज इनकोडेड विद द शिफ्ट साइफर, शिफ्ट या सीजर साइफर। तो इसमें देखिए आपके पास ये एक अगेन मैसेज है, तो आपने अब यहाँ पर क्या करना है कि परफॉर्म एन अटैक अगेंस्ट द साइफर बेस्ड ऑन द लेटर फ्रीक्वेंसी काउंट, हाउ मेनी लेटर डू यू हैव टू आइडेंटिफाई थ्रू अ फ्रीक्वेंसी काउंट टू रिकवर द की। अब ये सीजर साइफर है, उस पर आपको पास जाहिर है की होनी चाहिए। तो अगेन सबसे पहला हमारा क्या काम है, हर लेटर की फ्रीक्वेंसी देखनी है, और उससे उसके बाद आपने इसकी की जो है वो गेस करनी है, और की मदद से आप लेटर को जो है वो इस इसको आप डिक्रिप्ट करेंगे। तो अगेन मैं सबसे पहले तो इसको कॉपी करता हूँ, और जो हमारा कोड है उसमें ये वैल्यू जो है ये मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। यहाँ पर ये जो
और आप इसे एग्जीक्यूट बस एंटर दबाना है और आपका ये जो है। चल है ये अभी असल में मेरी की सही चल रही, तो आप इसी तरह से इस लेटर में का भी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करें इसी चार्ट से। और मैं अगर इसे इसको सॉल्व करूं व्हाइट बोर्ड पे, तो आप सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे और इसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो तो उसको उसमें अगर आप देखें तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो सबसे फ्रीक्वेंट जो लेटर है वो वहाँ पर क्यू है। और जो है जो आप शिफ्ट साइफर की मदद से उसे वहाँ पे की जो है उसको आइडेंटिफाई करें। तो की जो आपके पास आएगी दैट विल बी 30। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर है वो आपके पास वहाँ पर भी आर था। तो यहाँ पर आप जो फ्रीक्वेंट लेटर है उसको आइडेंटिफाई करें। तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ईच लेटर। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। और उसके बाद देखें कि कौन सा वर्ड जो है वो सबसे ज्यादा दफा आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास क्यू इज द फ्रीक्वेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर, ठीक है, तो आपने यहाँ से की जो है वो गेस करनी है। यूज गेस द की आप फाइंड आउट करें। तो की जो है वो से कि आपके पास सपोज के क्यू है। तो आपके पास आपने कितने इसे शिफ्ट किया? 12। क्योंकि अब क्यू जो है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो लेटर है वो आपके पास ई है, मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर। तो यहाँ से आप की जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि वो जो है वो 12 है। ठीक है, तो ई को कितने जो है वो आप शिफ्ट करें लेफ्ट पे तो क्यू आ जाए तो 12 है। तो आप जो है इस तरह से बाकी लेटर जो है वो उनको भी इस ऐसे ही शिफ्ट करते जाएंगे और हमारे पास जो है वो अ, जो आपका सेंटेंस है वो रीडेबल हो जाएगा। तो और आप जो वो मैंने आपको वेबसाइट वो एक बताई थी क्रिप्ट टूल वाली, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उस तो दैट इज आल्सो हेल्पफुल। ठीक है, तो अगर मैं आपके साथ वो शेयर करूं, तो ये क्रिप्ट टूल की ये वेबसाइट थी।
अब देखिए यहाँ पर ये मैंने वो साइफर टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस किया, मैंने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया, और मैंने आइडेंटिफाई किया वहाँ पर के जो की है वो आपके पास 15 है। मतलब कि वहां पर जो सबसे फ्रीक्वेंट लेटर जो था वो टी था। तो मैंने वहां से ये देखा कि हमारे पास की जो है वो आपके पास, तो इसमें जो सबसे फ्रीक्वेंट लेटर है वो टी है। देखें ये टी यहाँ पर आप ये काउंट भी कर सकते हैं मैनुअली। तो सबसे ज्यादा दफा ये टी आ रहा है, तो आपने शिफ्ट किया, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर ई है, तो ई से टी तक जो शिफ्ट है वो 15 तक है। और आपने इसको यहाँ पर किया, और देखें कि ये क्या मैसेज बन रहा है। अब इसमें अगर स्पेसिस अगर आप डाल दें, तो ये इफ वी all united unite, we will cause the river in the great water waters with their ब्लड। तो ये मैसेज जो है वो रीडेबल होगा। इसका मतलब आपकी जो की है यहाँ पर 15 है। ठीक है। तो तरीका क्या होगा इन क्वेश्चन में कि आपके पास जो भी आपके पास सेंटेंस हो, आप उसकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करें, उस पर देखिए फ्रीक्वेंट लेटर कौन सा है, और उस वहां से की आइडेंटिफाई करें, और वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दें शिफ्ट साइफर में। एक तो है मैनुअली करना, अदरवाइज आप ये क्रिप्ट टूल की वेबसाइट यूज कर सकते हैं, वहाँ पे सीजर्स साइफर का ये बना हुआ है। तो वहाँ पर मैंने साइफर टेक्स्ट में वो आपका इंक्रिप्टेड मैसेज रखा और की रखी। हो सकता है कि सम टाइम की आप जब फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हो तो एक ही वर्ड की एक से ज्यादा वर्ड की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, तो उस केस में आपने बारी बारी जो है वो अटैक करना है। तो पहले आप जो है वो आपने की सपोज की कि वो 15 है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के टी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे ज्यादा, किसी और वर्ड की भी सबसे ज्यादा होती, तो आप बारी बारी जो है वो यहाँ पे की चेंज करते रहते और देखते क्या मैसेज रीडेबल है। तो जिस की पे मैसेज रीडेबल बनेगा वही आपकी की होगी। तो ये है हमारे पास ये इस तरह ये सेकंड एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। तो अगेन इन इन क्वेश्चंस को आप खुद करें, खुद से इन चीज़ों को यूज टू हो। मैं कुछ और भी एक्सरसाइजेज इसके कोरिस्पॉन्डिंग दे दूंगा, बुक में भी कुछ एक्सरसाइजेज है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कैसे निकालना है। और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपके पास कोड्स बने हुए हैं, आपके पास वेबसाइट है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है कि किस तरीके से हम जो है मैसेजेस को डिक्रिप्ट करेंगे। बाकी एक्सरसाइजेज नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में शाम